नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है टून हक्स हिंदी में, जहां हर कहानी शुरू होती है मुस्कान से और खत्म होती है एक प्यारे से हक के साथ। ठंडी चांदनी रात थी। पेड़ों के बीच से एक धीमी सुरीली हवा बह रही थी जो पत्तों को हल्के हल्के नचा रही थी। जंगल के किनारे बने एक छोटे से कुटीर में एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसका नाम था लीला। लीला को खोजबीन बहुत पसंद थी। हर सरसराहट, हर चमक, हर छाया उसके लिए कोई ना कोई रहस्य छुपाए होती थी। उस रात जब सब सो चुके थे, लीला अपने छोटे से दिए के साथ बगीचे में निकल पड़ी। चलते चलते उसकी नज़र एक पुरानी जंग लगी लालटेन पर पड़ी जो झाड़ियों और बेलों में आधी दबी हुई थी। वो हल्की सी चमक रही थी, जबकि उसके अंदर कोई बाती या मोमबत्ती नहीं थी। ये तो अजीब है, लीला ने धीरे से कहा और उसने लालटेन को उठाया। वो छूने पर गुनगुनी और जीवंत सी महसूस हुई। लीला ने उसका हैंडल घुमाया और तभी अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी झिलमिलाने लगी। बिना सोचे समझे उसने लालटेन की दीवार पर धीरे से उंगली फेरी। अचानक चारों ओर चमकदार रोशनी फैल गई। लीला चौंक कर पीछे हटी और उसकी आंखों के सामने एक नन्ही पंखों वाली परी तैर रही थी जो जुगनू की तरह चमक रही थी। उसके बाल चांदी के धागों जैसे थे और उसकी आवाज में घंटियों सी मधुर झंकार थी। ओ धन्यवाद प्यारी बच्ची, वो खुशी से घूमती हुई बोली। मैं हूँ फीना, लालटेन की परी। मैं पिछले 100 सालों से इस द्वीप में कैद थी। लीला की आंखें फैल गईं। कैद? पर कैसे? फीना ने धीरे से आह भरी। उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। बहुत पहले एक भयंकर तूफान ने मेरे जादुई घास के मैदान को बिखेर दिया था। मैं इस लालटेन के जादू में फंस गई और केवल सच्चे उपकार का एक काम ही मुझे मुक्त कर सकता था। लीला का दिल जिज्ञासा और करुणा से भर गया। तो चलो वो सच्चा उपकार ढूंढते हैं, उसने उत्साह से कहा। फीना मुस्कुराई। मेरे साथ चलो। और अगली ही पल सुनहरी रोशनी के साथ दोनों हवा में उठ गईं। लीला अपने दीप को पकड़े हुए और फीना उसके बगल में उड़ती हुई। वो जंगल के ऊपर से गुजरी, एक चांदी सी चमकती नदी के ऊपर से, और आखिर एक जादुई घास के मैदान में पहुंची। वहां फूल चांदनी में धीरे धीरे झूम रहे थे और हर पत्ती पर ओस की बूंदें हीरों की तरह चमक रही थी। लीला ने विस्मय से कहा, वाह कितना सुंदर है। लेकिन तभी एक हल्की सी पुकार सुनाई दी, मदद करो, मदद करो। दोनों ने आवाज का पीछा किया और देखा एक नन्हा जुगनू मकड़ी के जाले में फंसा था। उसकी रोशनी मंद पड़ गई थी। वह नहीं, लीला ने कहा और बहुत ध्यान से उसे उस जाल से छुड़ाया। जुगनू थका हुआ था पर अब आजाद था। लीला ने उसे अपने हाथों में संभाला और कहा, अब तुम सुरक्षित हो छोटे दोस्त। फीना के पंख उत्साह से चमक उठे। लीला, यही था वो सच्चा उपकार। जुगनू ने 2 बार आंखें झपकाईं और फिर उड़ गया, और देखते ही देखते सैकड़ों जुगनू आसमान में चमकने लगे। वे चारों ओर घूमते हुए एक सुनहरी सर्पिल बना रहे थे, जैसे आसमान में सितारों का नाच हो। फीना की चमक और तेज होने लगी। पूरा मैदान सितारों की तरह जगमगाने लगा। वो मुस्कुराई और बोली, लीला, तुम्हारे दयालु दिल की वजह से मैं मुक्त हो गई हूँ। उसने लीला के माथे को हल्के से छुआ और वहां एक नन्हा चमकता तारा सा निशान बन गया। जब भी तुम किसी के साथ दया दिखाओगी, जादू तुम्हें फिर से ढूंढ लेगा। इतना कहकर फीना सुनहरी रोशनी में बदल गई और आसमान की ओर उड़ गई, जहां उसकी चमक तारे बनकर टिमटिमाने लगी। लीला देर तक उस दिशा में देखती रही, मुस्कुराती हुई। मैदान अब शांत था, पर हवा में एक मीठी गर्माहट थी, मानो जादू अब भी वहां बसा हो। उस रात के बाद से लीला ने कभी उस लालटेन की परी को नहीं भुलाया, और जब भी उसने किसी की मदद की, उसके माथे का छोटा तारा धीरे से चमक उठता, उसे याद दिलाता कि सच्ची दया ही असली जादू है। सीख, कभी कभी एक छोटी सी दया किसी को आज़ाद कर देती है और दुनिया में फिर से रोशनी और जादू भर देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टून हक्स हिंदी, बच्चों के लिए और भी मजेदार व नैतिक कहानियां पाने के लिए।